एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं SC/ST एक्ट के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सुनाया गया है एंटीसिपेटरी बेल को लेके। ये तो काफ़ी बार सुना होगा कि कितने प्रोटेस्ट हो जाते हैं SC/ST एक्ट के जो अमेंडमेंट्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, काफ़ी कुछ जितनी भी चेंजेस हुई हैं अब तक, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट पर उतर जाते हैं। पहले हम SC/ST एक्ट को समझते हैं। लॉ इन्वॉल्व्स SC/ST एक्ट 1989, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल्स प्रिवेंशन एट्रोसिटीज़ एक्ट, इसको एट्रोसिटीज़ एक्ट भी कहा जाता है, जिसमें सेक्शन 18 को अगर हम देखते हैं तो सेक्शन 18 ऑफ SC/ST एक्ट में कहा गया है कि बार्स एंटीसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 CRPC इज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग ऑफेंस अंडर द एक्ट। मतलब एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती अगर किसी ने SC/ST एक्ट के अंडर कोई अक्यूज है, तो उनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती है। ये साफ कहा गया है और ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है कि SC/ST एक्ट के अंदर अगर कोई भी अक्यूज है ना, तो उनको एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट से नहीं मिल सकती थी। लेकिन जो अभी रिसेंट में जजमेंट आई है, इसके बाद SC/ST एक्ट की जजमेंट के बाद इसने पूरे SC/ST एक्ट के डोमेन को बदल के रख दिया है। इससे जजमेंट आई है किरण वर्सेस राजकुमार, जेवराज, जैन एंड अदर्स। तब से कहा जा रहा है कि SC/ST एक्ट के डोमेन को बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है और थोड़ा वीक बना दिया गया है। इंसिडेंट है पोस्ट इलेक्शन क्लैश इन महाराष्ट्र के 2024 के महाराष्ट्र का ये केस है। पोस्ट इलेक्शन क्लैश, पोस्ट इलेक्शन के टाइम का ये क्लैश है, और वेयर अ दलित फैमिली वॉज असॉल्टेड एज यूजुअल। जब बेल के लिए अक्यूज को जब बेल के लिए पहुंचे तो डिनाइड एंटीसिपेटरी बेल, तो एंटीसिपेटरी बेल डिनाई कर दी गई। फाइल प्रिमा फेसी SC/ST एक्ट ऑफेंड मेड आउट। और उसके बाद जब ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट में जाता है तो ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल कॉलिंग द एलिगेशंस पॉलिटिकली मोटिवेटेड, कि जो एलिगेशंस है पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, इसीलिए ये एलिगेशंस लगाए गए हैं और इसमें एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट कर दिया गया बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट से पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बदल दिया और एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर दिया। लेकिन तब भी ये कॉन्ट्रोवर्सी क्यों बैठ रही है, ये कॉन्ट्रोवर्सी क्यों चल रही है जब बेल ही नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से? तो अब मैं बताती हूँ इसमें क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनरल रूल तो यही है कि सेक्शन 18 SC/ST एक्ट में बैरियर कर रखा है, बैर्स कर रखे हैं कि एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 438 CRPC नॉट एप्लीकेबल। मतलब एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 18 ऑफ SC/ST एक्ट में बेल नहीं मिलती है, लेकिन एक्सेप्शन दिया कि इफ नो प्रिमा फेसी ऑफेंस इन मेड आउट और एलिगेशंस आर फॉल्स मोटिवेटेड कोर्ट में ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल। कि अगर प्रेमा फेसी अगर उस FIR को देख के लगता है कि वो केस प्रेमा फेसी से मेड आउट एलिगेशंस, कोई भी उसमें एलिगेशंस कुछ खास एलिगेशन नहीं है, प्रेमा फेसी से नहीं बनता वो, तो कोर्ट कैन ग्रांट बेल, एंटीसिपेटरी बेल। उस केस में क्या हुआ, अब मैं आपको समझाती हूँ। उस केस में तो बेल नहीं मिली है। इसमें पर्पस क्या था कि जो टू प्रोटेक्ट SC/ST एक्ट, उनकी डिग्निटी, उनको इक्वालिटी मिले, उनको सोशो इकोनॉमिक राइट्स मिले, इन सब चीज़ों के लिए। बट दिस केस FIR क्लियरली शोज, उन्होंने जो ये केस था उस केस में तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी, लेकिन ये बोल दिया है कि अगर आप FIR को पढ़ते हैं और अगर आपको लगता है वो बेसलेस एलिगेशंस है और मोटिवेटेड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और एलिगेशंस नहीं है, प्रेमा फेसी से नहीं बनते हैं, तो फिर उसमें एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है। इस केस में तो नहीं, जो भी हम केस की बात करते हैं उस केस में नहीं, लेकिन अब आने वाले जितने भी केसेस हैं, अगर उसमें FIR में पता लगता है आपको कि एंटीसिपेटरी बेल दे दी जानी चाहिए FIR के एलिगेशंस को पढ़ के, तो मिल जाएगी एंटीसिपेटरी। और क्या होना था वही जो आपको और हमको दिख रहा है, प्रोटेस्ट। और धीरे धीरे अब कहा जा रहा है कि ये SC/ST एक्ट को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि ये एक SC/ST का स्ट्रॉन्ग लॉक था जिसको तोड़ दिया गया है। और अब आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से इस केस को रिव्यू करना चाहिए या इसके ऊपर दोबारा कोई एक्शन लेना चाहिए? और जो SC/ST अब इतना ज़्यादा फैल रहा है सोशल मीडिया पे, सब जगह ये न्यूज़ फैल रही है, तो आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।